हाँ जी, अशोक जी, जैसे कि आपका वार्ड नंबर 17 से आप खड़े हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं, हाँ जी। तो किस तरह का रुझान मिल रहा है? क्योंकि आपके आगे तो काफ़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई खड़ा होगा। तो किस तरह देखते हैं और क्या लग रहा है आपको? पहले तो सभी को नमस्कार। यहाँ पे पार्टीबाजी का कोई सीन नहीं रह गया है। यहाँ पे मैं जैसे अब मेरे बारे में पूछोगे किसी से भी, तो समाज सेवा में मैं तत्पर रहता हूँ। समाज सेवा सेवी होने के नाते ही मुझे सेक्टर का, अपने गाँव वासियों का, सबका साथ मिला, ताकि फिर मैं उसके बाद मेरा नॉमिनेशन फाइल किया गया। सबका साथ पहले ही मुझे दिया गया, उसके बाद मैंने नॉमिनेशन किया। तो अब सभी की इच्छा जैसे थी कि भाई अपना घर का कैंडिडेट होना चाहिए, तो घर का सदस्य मान के मुझे खड़ा किया गया और सभी का साथ मिलजुल के खूब अच्छा मिल रहा है। और बाकी ऐसा कोई नहीं है भी पार्टी की वजह से, पार्टी तो अपनी जगह कर रही है, लेकिन उनकी गलती ये है कि उन्होंने मतलब बाहर से जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो इस वजह से जो मेरे लिए वोट और सपोर्ट मिल रही है वो सभी अपने पारिवारिक संबंधों से मिल रही है। जी, अशोक जी, देखा गया है जैसे कि अगर चलो पार्टी की बात बिल्कुल सही कहा आपने, पार्टी का नहीं है, आपका सेक्टर 25 में होल्ड है, लेकिन बाकी जो एरिया है वहाँ पे कैसे? नहीं, सभी जगह मेरा पारिवारिक संबंध है, सभी जगह। अगर नग्गल मंगल, पहले नंबर पे मेरे घर के पास नग्गल मोगीनंद मेरा गांव आते हैं, इसमें मेरे दोस्त हैं, सभी पारिवारिक आना जाना है, कोई ऐसी बात नहीं। और आगे गांव आ जाता है, नाडा साहब आ जाता है हमारा, फिर उसके बाद नग्गल, उसके बाद चौंकी गांव आता है, निचली चौंकी, ऊपरी चौंकी आती है, तो वहाँ पे भी मेरा पारिवारिक रिश्ते बने हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मेरे बिल्कुल घनिष्ठ मित्रता होती है, ऐसा है। और फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है सेक्टर 23, 24, 25, 31 सेक्टर में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी भी है और हुड्डा के हाउसेज भी हैं। सभी मेरे बिल्कुल मिलजुल के सभी ने आशीर्वाद दिया है, जिससे मैं ये उम्मीद पे उतरा हूँ कि मेरे को सभी लोग चाहेंगे। सर, जैसे आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं, जीत भी जाते हैं, तो किसी पार्टी से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं? नहीं, आपका भी रहेगा? वो पार्टी से कांटेक्ट करने का भी विषय जो है, ये मुझे जो सेक्टर ने पूरा खड़ा किया है, गांव ने खड़ा किया, तो सभी की जो इच्छा होगी हम उसी से कार्यक्रम करेंगे। ऐसा मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस पार्टी में जाना, उस पार्टी में, क्योंकि सरकार से काम लेना तो देखेंगे। क्योंकि सर देखा गया ना कि निर्दलीय उम्मीदवार जब जीतते हैं तो वो किसी से भी कोई बीजेपी पार्टी को करते हैं, तो ऐसा आपका तो नहीं कुछ नहीं? नहीं, अभी मेरा कोई नहीं है। मेरा जो मेरे सेक्टर वासी, मेरे गाँव वासी जो चाहेंगे उनके समर्थन में जाना। अशोक जी, जैसे देखा गया कि आपका अच्छा रुझान है, आप खुद कह रहे हैं, लोगों का, पर लोगों का ना क्या होता है कि उम्मीदवार सिर्फ इलेक्शन दिनों में आते हैं, बाद में नजर आते नहीं है। नहीं, ये हमें जो सुनना पड़ा है वो सिर्फ खड़क मंगोली में सुनना पड़ा है। जो खड़क मंगोली में जो प्रॉब्लम है भी, ठीक है, पानी की समस्या बहुत, जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कॉलोनी है, वो बड़ी गलियाँ हैं और नालियाँ नहीं है उनके पास, और पानी की समस्या है, तो वो सारी समस्या उन्होंने लिखवाई है। गांव में भी कच्ची गलियां हैं, पक्की करवानी है, नालियां साफ करानी है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। कई समस्याएं जो कॉमन है सबके साथ, तो उस वजह से। सर, देखा गया कि जैसे अगर हम कॉलोनी की बात करते हैं, आपका तो कॉलोनी है, तो देखा गया कि कुछ लुभावने वो भी दिए जाते हैं, जैसे कि पैसे हो गए, कुछ शराब भी दी जाती है। ना, जो शराब देने वाले होंगे कोई और होंगे, हमें ना शराब से कोई मतलब है। नहीं, वोटर ऐसा कोई नहीं टूटता, शराब के चक्कर में कोई भी नहीं है। सब देखो, पैसा और शराब ये सभी लालची जिसको प्रबंध कहते हैं ना, वो हमने ना किया ना करेंगे। और जो अगर कोई देता भी, आजकल सभी पढ़े लिखे हैं और अच्छे समझदार हैं, वो अपना कैंडिडेट को चुनते हैं। ये शराब वाला मसला तो गलत है, वो ना करते हैं और ना उन्होंने करना, ना मैंने किया और ना वो मेरे से कोई उम्मीद करते हैं। नहीं, आपके लिए अन्य पार्टी जैसे करती है ना, अन्य पार्टी करती रहे, हमें तो कोई जो आपके वोट रहे हैं उन पे नहीं, उनके असर नहीं है। वो बिल्कुल समझदार हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एंटरटेन किया, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। मैंने तो उनसे ये अपील की है, इस बार मुझे देखो, अगर आप जिताओगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, और मेरा पहला काम होगा कि सभी की जो समस्याएं हैं वो सुनी गई है, लिखी गई हैं, और उसको जैसे ही हम अगर पार्षद बनते हैं उसके बाद हमारे सबके उम्मीद पे खरे उतरेंगे। अपील क्या करेंगे वार्डवासियों को? वार्डवासियों को अपील, मेरे को बढ़ चढ़ के साथ दें और उगते सूरज को बटन दबाएं, और बटन दबाने के बाद जैसे जिता के लेके आएंगे तो सूरज जैसे चमकता रहेगा, ऐसे वार्ड भी मेरा चमकेगा। मैं वार्ड का ही सभी को जैसे कहते भी, एक वोट
वार्ड जीतेगा, मैं नहीं जीतूंगा, मेरा वार्ड जीतेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।